जब सच्चाई सामने आई तो दादी ने लिया ऐसा फैसला जिससे सब रह गए हैरान। क्या अब हमेशा के लिए टूट जाएगा वेद और अनिका का रिश्ता? सीरियल की कहानी ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है जिससे दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। सबके सामने तारा ने सरू को अपने गले से लगाकर ऐलान कर दिया है, अब वह अपने बेटे वेद के लिए बहू के रूप में सरू को स्वीकार कर चुकी है। जहां एक ओर वेद और सरू की शादी को लेकर बातें चल रही थीं, वहीं दूसरी ओर किस्मत ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो वेद और सरू खुद नहीं कर पाए थे। एक दिन अचानक घर के एक कमरे में आग लग गई। इस हादसे के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी कहानी बदल गई। उस आग की गर्मी के कारण एक लॉकर अपने आप खुल गया। सरू ने उस लॉकर से एक पेन ड्राइव निकाल ली। जब उसने देखा कि उसमें क्या है तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उस पेन ड्राइव में रचना से जुड़ा एक अहम वीडियो था। सरू ने बिना देर किए यह पेन ड्राइव तारा को सौंप दी। तारा को जब सच्चाई पता चली कि कोई इस वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन सरू ने न सिर्फ वह वीडियो बचाया बल्कि तारा को भरोसा भी दिला। इधर अनिका ये सब देख रही थी। जब उसने सरू और वेद को एक साथ गले लगते देखा तो वो अंदर से टूट गई। गुस्से में आकर उसने सरू को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन तारा ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया। तारा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने साफ शब्दों में अनिका से कह दिया कि अब वो उनके बेटे वेद से शादी करने का सपना छोड़ दे। तारा ने गुस्से में आकर अनिका को घर से बाहर निकाल दिया और कहा, जिस लड़की ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया वह अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकती। सरू जैसी लड़की से कुछ सीखो। ये सब देखकर सरू खुद भी हैरान रह गई, लेकिन तारा की आंखों में अब उसके लिए सम्मान और स्नेह था। तारा ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुमने वो कर दिखाया है जो अपनों से भी नहीं हो पाता। इधर वेद भी बेहद खुश था। उसने पहली बार देखा कि उसकी मां तारा अब सच में सरू को दिल से स्वीकार कर चुकी है। वेद जानता था कि सरू लालची नहीं है और हमेशा परिवार की भलाई ही चाहती है। अब जब सरू ने वेद की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया है तो क्या तारा उनका रिश्ता मंजूर कर लेंगी? दादी, जो अब तक अनिका के पक्ष में थी, इस नए खुलासे से बेहद आहत हो गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका, जिसे उन्होंने घर की बहू मान लिया था, वही परिवार को धोखा देने वाली निकली। सरू की ईमानदारी और बहादुरी ने उनका दिल जीत लिया था। दादी ने अनिका को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, तुमने इस घर की इज्जत से खेला है। हमने तुम्हें अपनी बहू माना था, लेकिन तुमने हमें ही धोखा दिया। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अनिका ने बहुत सफाई देने की कोशिश की, मगर अब किसी के पास उसे सुनने का समय नहीं था। तारा और दादी दोनों ने एकमत होकर कहा कि अनिका को अब इस घर से जाना होगा। दूसरी ओर सरू, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, खुद भी भावुक हो गई थी। उसने दादी से कहा, दादी जी, मेरा मकसद अनिका को बुरा साबित करना नहीं था। मैं तो बस सच्चाई सामने लाना चाहती थी ताकि कोई और परेशान न हो। दादी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और कहा, बेटा, तुमने वही किया। वेद ये सब देखकर भावुक हो गया। उसने सरू की तरफ देखा और कहा, अगर तुम साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुमने आज मेरी मां, मेरी दादी और पूरे परिवार का दिल जीत लिया है। इस बीच घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तारा और दादी ने मिलकर फैसला लिया कि वेद और सरू की सगाई जल्द से जल्द की जाएगी। सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया, घर को सजाया गया और रसोई में मिठाइयों की खुशबू फैलने लगी। लेकिन दूसरी ओर अनिका हार मानने वालों में से नहीं थी। वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जाते जाते उसने मन में बदले की आग जलाई। तुम सबको लगता है कि मैं हार गई, उसने खुद से कहा, पर असली खेल तो अब शुरू होगा। वो किसी से चुपचाप फोन पर बात करती है और कहती है,
अब सरू को असली दर्द का एहसास होगा। मैंने जो खोया है उसका हिसाब पूरा होगा। घर में सब खुशी मना रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि बाहर एक नया तूफान आने वाला है। सगाई की रस्मों के बीच एक अजनबी लड़की घर में दाखिल होती है। सब हैरान रह जाते हैं कि वह कौन है। लड़की सीधे तारा के पास जाकर कहती है, मैं भी वेद की जिंदगी का हिस्सा रह चुकी हूं, मुझे भी। तारा चौंक जाती है, वेद भी सन्न रह जाता है। सरू की आंखों में सवाल झलकने लगते हैं, ये कौन है वेद? तारा का सवाल हवा में तीर बनकर वेद के दिल को चीर देता है। वेद धीरे धीरे उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, ये मेरी जिंदगी की एक गलती थी जिससे मैं बहुत समय पहले अलग हो चुका हूं। लेकिन वो लड़की वहां से चुप नहीं जाती। वह पूरे घर के सामने कुछ ऐसी बातें कहती है जिससे सगाई की खुशियां एक बार फिर खतरे में पड़ जाती है। अब दादी, तारा और यहां तक कि सरू भी उलझन में है। क्या वेद कुछ छुपा रहा है? घर में एक बार फिर सन्नाटा छा गया था। वो अजनबी लड़की जो खुद को वेद की अतीत का हिस्सा बता रही थी, उसने सबको हैरान कर दिया। तारा को यकीन नहीं हो रहा था कि वेद के पास ऐसा कोई राज था जो अब तक सबसे छिपा हुआ था। सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खामोश थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस वेद की तरफ देखा और उसकी आंखों में सच्चाई तलाशने लगी। वेद ने धीरे धीरे सबको बताया, उसका नाम रिया है। कॉलेज के दिनों में हम साथ थे, लेकिन समय के साथ हम अलग हो गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब इतने साल बाद फिर सामने आएगा। रिया बीच में बोल पड़ी, तुम्हें मुझे छोड़ा था वेद। तुम्हें लगा कि मैं फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगी, पर अब जब मैं देखती हूं कि तुम किसी और के साथ खुश रहने वाले हो तो मेरा दिल टूट जाता है। दादी ने सख्ती से कहा, बेटी, पीते रिश्तों को लेकर कोई घर नहीं तोड़ा जाता। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस वजह हो तो बताओ, वरना ये सब ड्रामा बंद करो। रिया ने चुपचाप एक पेपर निकाला और कहा, मेरे पास वेद के हस्ताक्षर वाला एक पेपर है जिसमें लिखा है कि वो मुझसे शादी करेगा। तारा ने पेपर लिया और देखा। वह कानूनी तौर पर मान्य नहीं था, लेकिन शक की लहर जरूर दौड़ गई। सरू अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। उसने वेद से सिर्फ एक सवाल किया, क्या तुमने कभी मुझसे कुछ छिपाया? वेद ने आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं सरू, रिया मेरा बीता हुआ कल है, तुम मेरा आज और मेरा भविष्य हो। सरू ने लंबी सांस ली और फिर सबके सामने कहा, अगर रिया का उद्देश्य सिर्फ वेद को वापस पाना है तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं, लेकिन अगर यह सब किसी योजना का हिस्सा है तो मैं इसका सामना करूंगी। दादी ने सराहना करते हुए कहा, बेटा तुम इस घर की असली बहू बनने के लायक हो। सच्चाई और सहनशीलता तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी है। फिर एक नया मोड़ आया। पुलिस घर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि उन्हें किसी ने रिया के खिलाफ शिकायत दी है कि वो वेद और सरू की सगाई तोड़ने के लिए ब्लैकमेलिंग कर रही है। रिया घबरा गई और सारा सच उगल दिया। अनिका ने मुझसे कहा था कि अगर मैं सगाई वाले दिन पहुंच जाऊं और वेद से पुराने रिश्ते का जिक्र करूं तो वो मुझे पैसे देगी। मैंने लालच में आकर ये कर दिया, माफ कर दो मुझे। घर में सबके होश उड़ गए। तारा और दादी को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका इस हद तक जा सकती है। वेद ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें माफ किया था अनिका, लेकिन तुमने फिर से अपना असली चेहरा दिखा दिया। अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। अनिका को पुलिस ले गई। रिया ने माफी मांगी और घर छोड़कर चली गई। अब बारी थी उन रिश्तों को दोबारा संवारने की जो इस तूफान में कमजोर हो गए थे। दादी ने सरू का हाथ थामा और कहा, आज से तुम इस घर की बहू हो। कल तुम्हारी और वेद की शादी है। शादी की तैयारियां फिर से शुरू हुईं, इस बार और भी धूमधाम से। सरू की आंखों में सच्चे प्यार की चमक थी और वेद का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। शादी के दिन सब रिश्तेदार, दोस्त और परिवार वाले इकट्ठा हुए। सबने सरू और वेद को ढेरों दुआएं दी। 7 फेरे लिए गए और हर फेरे में एक वादा दोहराया गया,
भरोसे, सम्मान और प्यार का। शादी के बाद दादी ने सरू से कहा, तुमने साबित कर दिया कि बहू बनने के लिए सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि सच्चाई, समझदारी और सहनशीलता जरूरी होती है। सरू मुस्कुराई और बोली, इस घर ने मुझे अपनाया, अब मैं इसे अपने दिल से संवारूंगी। कहानी का संदेश, सच्चाई चाहे कितनी भी छुपाई जाए, एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। लालच, झूठ और धोखा चाहे कुछ समय के लिए कामयाब हो जाएं, लेकिन जीत हमेशा अच्छाई की होती है।